नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की अगुवाई में सोमवार 8 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के मैदान से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली में अपर कलेक्टर बी.के. पांडे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश कुमार शर्मा सहित गणमान्य नागरिक, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। तिरंगा रैली के माध्यम से देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों में राष्ट्र के गौरव तिरंगे को फहराकर अभियान में भागीदार बनने के लिए जागरूक किया गया। तिरंगा रैली उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण से प्रारंभ होते हुए गांधी चौक, लालता चौक, पटेल पुल, पुराना हनुमान मंदिर, सराफा बाजार, कोतवाली रोड, सम्राट चौराहा, हॉस्पिटल चौक से उत्कृष्ट विद्यालय में समाप्त हुई। देश भर में बिजली के निजीकरण के हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 के विरोध में देश के तमाम बिजली कर्मचारी व इंजीनियरों के साथ मध्य प्रदेश के सभी विद्युत कंपनियों के कर्मचारी एवं इंजीनियर 8 अगस्त को कार्य बहिष्कार करके बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन पर उतर आए। उक्त बिल के विरोध में सीधी जिला मुख्यालय में भी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर द्वारा धरना प्रदर्शन करके बिल के विरोध में नारेबाजी की गई। नारेबाजी के बाद विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बिल को जल्दीबाजी में पारित न किया जाए और इसे लोकसभा की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, जिससे सभी स्टॉक होल्डर के विचार भी लिए जा सके। सर, आज आप लोगों ने लाइटनिंग स्ट्राइक कर रखी है, क्या मांगे हैं सर? क्यों आप लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ गया? आज जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सदन में रखा जाना है, जिसमें पूर्व में स्टैंडिंग का जो प्रावधान है स्टैंडिंग कमेटी में पहले हो जाता है, उसके बाद ही उसको संसद में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए कर्मचारियों का एवं जो उसके स्टेक होल्डर से उपभोक्ताओं का हित न जानते हुए उसको सीधे बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या हानि है सर इस बिल को? बिल में क्या नुकसान होने वाला है जनता को और कर्मचारियों को? देखिए, इसमें जो कर्मचारियों और जनता दोनों को ही नुकसान है। जनता को नुकसान इसमें यह है कि भले ही मल्टी लाइसेंसिंग इसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है इस पर उनके ऊपर बिजली का जो अतिरिक्त बोझ आने वाला है बिजली के बिलों का, वो भी उनके ऊपर आएगा। और कर्मचारियों के अनित में ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई श्योरिटी जो है बिल के अंदर नहीं दी गई है कि इस प्राइवेटाइज होने के बाद हम लोगों की सेवा शर्तों का क्या होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो ये नया बिल ला रहे हैं? इसको यही स्टैंडिंग कमेटी में पहले रखना चाहिए, लोकसभा में पारित मतलब बिल में टेबल में आने से पहले, और उसमें व्यापक चर्चा होना चाहिए। इसमें जो उपभोक्ता हैं, जैसे हमारे किसान यूनियन हैं जो उसके मेन स्टेक होल्डर हैं, और हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कंज्यूमरों को उनको बुलाना चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद अधिकारी और जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे हमारा ऑल ओवर इंडिया के जो हमारे यूनियन जो कि चेयरमैन पर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको, और हमारे स्टेट लेवल के जो ट्रेड यूनियंस हैं, जैसे मल्टीपल ट्रेड यूनियन हैं, जैसे इंजीनियर एसोसिएशंस हैं, डिप्लोमा एसोसिएशंस हैं, सेम आपके जो हमारे जो क्लरिकल एसोसिएशंस हैं, ट्रेड, जिसमें हमारे टेक्नीशियन, लाइनमैन यूनियन। बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के समर्थन में मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल भी सामने आ गए और उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों पर पुरजोर समर्थन किया और कहा कि हमारी पार्टी इस बिल के विरोध में आपके साथ खड़ी है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर चीज को बेचने पर तुली हुई है, बिजली विभाग का भी नंबर लग गया है। तरह से केंद्र सरकार निजीकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है, वही आपके ऊपर भी आपदा आ गई। ये जब ऑडियंस फैक्ट्री जो हमारे यहाँ सुरक्षा का सबसे बड़ा वो है, वो जब उसका कर सकते हैं निजीकरण, आपकी रेल है, बहुत सारी चीजें निजीकरण के उसमें चला गया। और आपका बिल भी ये लोग उसी तरह छुपा के ला रहे थे जिस तरह से कृषि कानून लेके आए।
बिना कोई चर्चा कराए। ये तो अच्छा रहा कि आप सबको पता चल गया समय पे और आंदोलित हो गया। सर, आज आप बिजली विभाग के लाइटनिंग स्ट्राइक में शामिल होने आए हैं, समर्थन देने की बात कही गई। किस तरह का समर्थन आप इनको देने आए हैं, क्या समस्याएं हैं इनकी? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी भी शासकीय संस्थाएं इस तरह की देश की आज़ादी के बाद स्थापित की गई थी, वो आम जनता के हितों के संरक्षण के लिए स्थापित की गई थी, ना कि व्यवसायीकरण के लिए की गई थी। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, बिजली है, पानी है, हवा है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सरकार उपलब्ध कराए। पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है, हर जगह निजीकरण करने का जो काम कर रही है, ये हमारे देश के साथ कुठाराघात है। जो अच्छे दिन का नारा देके जो लोग आए थे और जिस तरह से आज बेचने का काम कर रहे हैं, बहुत सारी हमारी संस्थाएं बेच दिए। अब बिजली विभाग का भी नंबर लग गया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का जो यूनियन है, उनको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने टेक्निकल बात को सही समय पर समझा और राजनीतिक दल के लोगों को भी जगाने का काम किया, हम सबको सजग करने का काम किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आपका विभाग मानवता की सेवा वाला विभाग है। आज के दौर में बिना बिजली के सब शून्य है, कुछ नहीं हो सकता है, ना पानी मिल सकता है, ना हवा मिल सकती है। तो बिजली विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। तो बिजली विभाग, मोबाइल ही नहीं रिचार्ज होगा, कहीं संवाद नहीं होगा। आज हर क्षेत्र, हर जहाँ नज़र घुमाइए, बिना बिजली के कोई काम संभव नहीं है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप जनता की, अपने विभाग की आवाज़ तो उठाइए, पर प्रदेश के, अपने क्षेत्र, अपने ज़िले के जनमानस का भी ख्याल रखें, किसानों का भी ख्याल रखें। बिजली की उपलब्धता भी जारी रहे, पर साथ साथ आंदोलन भी जारी रहे। और ये आंदोलन तब तक जारी रहे जब तक जो नया कानून बनाने जा रहे हैं, जब तक इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पीछे नहीं हट जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहे। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। अभी हमने माननीय कमलनाथ जी से भी संदर्भ में बात की है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हमारी पार्टी प्रदेश में हर जिले में सभी को परिपत्र जारी करेगी और सभी जगह आंदोलन में सहभागी भी बनेंगे। कांग्रेस पार्टी भी निजीकरण के विरोध 8 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने संजय गांधी शासकीय महाविद्यालय सीधी में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु आंदोलन प्रदर्शन किया और कॉलेज परिसर में अपने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आंदोलन प्रदर्शन के बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के सौरभ सिंह चौहान ने अपने साथियों के साथ संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय सीधी के प्राचार्य को अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पूर्व राष्ट्रीय छात्र संगठन के सौरभ सिंह ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी। आज आप लोग यहाँ पे कॉलेज में घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांग थी यूजी और पीजी की सीट बढ़ाए जाने को लेकर, जो कि हमारा यूजी की सीट आज की आज बढ़ गई है। तत्काल प्रभाव से NSUI की इतना दबाव था पूरे प्रशासन के ऊपर, जो कि यूजी की सीट बढ़ा दी गई है। पीजी की सीट को लेकर जरूर अभी प्राचार्य महोदय नहीं मान रहे हैं, उनको हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। अगर 1 हफ्ते के अंदर पीजी की सीट नहीं बढ़ाई जाती है, तत्काल प्रभाव से कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए चाहे यूजी के लड़के हो चाहे पीजी के लड़के हो, सारे एक बराबर हैं और सबकी सीट बढ़ानी पड़ेगी। इन्हें हमसे बताया कि हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो आप सुविधा मेंटेन करिए, सुविधा की व्यवस्था कराइए, क्योंकि कहीं लड़के बाहर नहीं जा पा रहे, बाहर भटक रहे हैं। और 70% 75% जिनके हैं वहाँ तक के लड़के बाहर जा रहे हैं और इनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा, जो कि बहुत अनिवार्य है। छोटी चीज़ है, करा सकते हैं। लास्ट ईयर भी कराए थे, पहले ये यही बता रहे थे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, फिर दबाव के बाद ये कराए थे, आगे भी कराएंगे। क्या नाम है? सौरभ सिंह चौहान। सौंपे गए ज्ञापन में स्नातक कक्षाओं में 30%, स्नातकोत्तर कक्षाओं में 20% अतिरिक्त सीटें बढ़ाए जाने की मांग की। ज्ञापन में आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। कॉलेज मैदान को अतिक्रमण मुक्त करके छात्रों के खेल के लिए उपलब्ध करवाए जाने की मांग भी की गई। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ज्ञापन में छात्र छात्राओं की सुविधा दत्त महाविद्यालय परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना की भी मांग की गई है। इसी तरह अन्य मांगे भी शामिल हैं।
ज्ञापन सौंपने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने संजय गांधी कॉलेज के प्राचार्य से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांगों के संबंध में जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सीटें बढ़ाए जाने की मांग हम पूरी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सभी सवालों के जवाब दिए। सर, आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने यहाँ पे प्रदर्शन करके कॉलेज की समस्याओं के लिए कुछ ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं सर? इस पे क्या आप पहल करने वाले हैं? मुख्य रूप से मांगे जो है सीट बढ़वाने की रही है, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में इनके छात्र जो है बहुत ऐसे रह गए जिनका प्रवेश नहीं हो पाया। तो पीजी में भी कुछ है, तो इनको मैंने आश्वासन दिया है और आश्वासन नहीं बढ़ ही जाएंगी सीट। हम जो है बीए में बढ़ाने के लिए इनको बोले हैं और बीएससी में बढ़ जाएंगी सीट, बीएससी बायो ग्रुप में। और पीजी के लिए चूँकि इतनी सीट ऑलरेडी पहले से बढ़ाई जा चुकी हैं कि 120 हर पीजी के कक्षाओं में सीट हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती, वरना पीजी की कक्षा प्राइमरी की कक्षा के बराबर हो जाए। जो डिमांड है सर शासन स्तर से, क्या इस पे आप चर्चा करें? डिमांड शासन स्तर पर यही है कि हमारी सीट बढ़ाई जाए, पीजी में भी बढ़ाई जाए, हर कक्षा में बढ़ाई जाए। तो हर कक्षा की हम डिमांड जो बढ़ाने की है वो पूरी नहीं कर पाएंगे, है ना। हम शासन को जहाँ पे प्रवेश आवश्यक है बच्चों का, तो वहाँ के लिए हमने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया है। व्यवस्थाओं को लेके भी कई सवाल है, उस पर क्या? व्यवस्थाओं के लिए देखिए, महाविद्यालय प्रशासन, हमारे महाविद्यालय के जो स्टाफ लगातार व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे कॉलेज के पानी की समस्या के लिए, कैंटीन के लिए, हमने कैंटीन सुरक्षा को लेकर सारी समस्याओं को हमने संज्ञान में लिया है और बहुत सारी समस्याओं का निदान हमने कर भी दिया है। जो कुछ रह जाती हैं उनका मैं त्वरित कार्रवाई करके निदान करवाऊंगा। 8 अगस्त को जिला युवक कांग्रेस सीधी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने सीधी जिले के शिवपुर से बड़ौरा धाम तक पैदल कांवड़ यात्रा निकाली। कांवड़ यात्रा की शुरुआत उनके गृह क्षेत्र शिवपुर से हुई, जो वहां से पैदल चलकर सीधी जिला मुख्यालय पहुंची। इस दौरान कांवड़ यात्रा में कई सैकड़ों कांवड़िया कांवड़ लेकर देवेंद्र सिंह दादू के साथ पैदल चलते नजर आए। इस दौरान भोले बाबा के गीत संगीत और जयकारों से कांवड़ यात्रा गूंजती नजर आई। सीधी शहर में पहुंचने पर कांवड़ यात्रा का कमल कामदार और उनके अन्य कई साथियों में कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों का जलपान के साथ स्वागत सत्कार किया, जिसके बाद कांवड़ यात्रा बड़ौरा धाम के लिए रवाना हो गई। इसी तरह कांवड़ यात्रा के रास्ता में कई जगह लोगों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा बड़ौरा में पहुंचकर भोले बाबा को जल चढ़ाकर पूरी की गई। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि जनपद में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला कार्यालय सभागार नैनीताल में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्याल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त सरकारी ऐतिहासिक भवन 14 व 15 अगस्त को एलईडी लाइट से प्रकाशन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समस्त शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय भवनों आदि में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में ध्वजारोहण प्रातः 9:30 बजे किया जाएगा। इसके साथ ही प्रातः 10 बजे से 10:30 बजे तक ऐतिहासिक स्थलों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माला पड़कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अशोक कुमार को ऐतिहासिक स्थलों, मूर्तियों की साफ सफाई, रंगरोहण के साथ ही माल रोड में देशभक्ति के गीत लाउड स्पीकर माध्यम से प्रसारित करने के निर्देश दिए। 15 अगस्त को वन विभाग द्वारा हनुमानगढ़ी में वृक्षारोपण किया जाएगा। जनपद में 13 से 15 अगस्त के मध्य हर घर में ध्वजारोहण फहराया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त से पूर्व अपने अपने क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाकर अभियान को सफल बनाया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, शिवचरण द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, राहुल शाह, योगेश सिंह मेहरा, रेखा कोहली, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी, परियोजना निर्देशक अजय सिंह, मुख्य कोषाधिकारी दिनेश कुमार राणा, महाप्रबंधक उद्योग विपिन कुमार, प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन के साथ ही व्यापारी संगठन के सदस्य उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल प्राइवेटाइजेशन का विरोध, 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर रहे, कल से वापस लौटेंगे। 44 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार से गांजा लेकर आए थे, ग्वालियर सप्लाई करने से पहले पुलिस के जाल में फंसे। घर पर अकेली रह रही महिला की हत्या, 24 घंटे में 2 महिलाओं की हत्या से दहला जबलपुर। और पूर्व कांग्रेस मंत्री ने लिखा पीएम को खत, कहा चुनाव में धनबल व्यवस्था में सक्षम ही बन सकता है अध्यक्ष, इससे पनप रहा है भ्रष्टाचार। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारत में बैन होंगे चाइनीज फोन, 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन को बेचने पर लग सकती है रोक। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट सकता है, जेडीयू आरजेडी 11 अगस्त तक सरकार बना सकते हैं, नीतीश ने सोनिया से बात की। शिवसेना किसकी पर सुनवाई 12 अगस्त को। शिंदे गुट में जाने वाले विधायक अयोग्य हैं या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले संवेदनशील मामले केवल चुनिंदा जजों को ही सौंपे जाते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।